हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है लिब्रा सोल ट्राइब, यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो ये वीडियो है टोटली डेडिकेटेड है उनके करियर को, उनके फाइनेंस को, उनके सक्सेस को। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने एग्ज़ाम देना है या हाल फिलहाल एग्ज़ाम दे के हटे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोग प्राइवेट जॉब की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब तमाम लोगों के लिए उनको डेडिकेटेड रहने वाला है ये वीडियो। आप नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं, चंद्र राशि अगर आपको मालूम है अपनी तो उससे भी देख सकते हैं, और आप लोग अपने सन साइन से, वेस्टर्न जोडियक से भी देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो लग्न से देखते हैं, राइजिंग साइन से देखते हैं, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है, क्योंकि ये तमाम जो वीडियोस बनती है ना टैरो की, जनरल वीडियोस होती हैं, जनरल गाइडेंसेस होती हैं इसमें, और जनरल रीडिंग्स रहती हैं। तो हो सकता है किसी के साथ ये 100% रेजोनेट करे, किसी के साथ 60-80% ही रेजोनेट कर पाए। तो जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपकी खुद की ही एनर्जी की इस जॉब को लेके, अपने करियर को लेके, इन तमाम चीज़ों को लेके आपका खुद का एनर्जी क्या बोलता है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो इट मीन्स वॉट कि बुद्धि बहुत ज़्यादा लगी हुई है अभी, और स्ट्रेस और टेंशन का माहौल हुआ है, और 24 घंटे लूप में कहीं ना कहीं जॉब ही जॉब, काम, करियर, इस तरह की चीज़ें, सक्सेसफुल होना है, एक नेम एंड फेम लाइफ में चाहिए, उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं, या जो इंटरव्यू दिया है या जो देना है उसका अगर रिजल्ट नहीं आया है तो उसके बारे में सोच सोच के परेशान है कि रिजल्ट पता नहीं आएगा कि नहीं, मुझे कॉल करेंगे कि नहीं, मुझे हायर करेंगे कि नहीं, ठीक है, और करियर में क्या बेहतर हो सकता है। मतलब 360, मतलब 24/7 ना आप लोग जॉब के बारे में, करियर के बारे में, सफल होने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ही यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हैं, और थोड़े से डिसहार्टेंड लग रहे हैं मुझे। आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी में थोड़े हताश मुझे लग रहे हैं, डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, बट फिर भी एनी हाउ ये मूविंग ऑन एंड गोइंग ऑन का ही कार्ड होता है कि कीप गोइंग। मतलब जो भी है, जो भी अपने एफर्ट्स हैं 100% आप डाल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी सारा ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है अभी, इतना चल रहा है कि सोच सोच के उस बारे में डिप्रेस भी होने लगते हैं कि करियर में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, ठीक है, और बेहतर जो वर्क ऑप्शंस हैं वो मिलेंगे कि नहीं, रिजल्ट जो है उस मन मुताबिक आएगा, और जो एग्ज़ाम दिया हुआ है इसमें क्या परसेंटेज रहने वाली है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं जनवरी में, वो सेकेंड अटैम्प्ट भी यहाँ पे देंगे काफ़ी सारे लोग। तो सेकेंड अटैम्प्ट देने का मतलब ही है कि फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो उन लोगों का भी काफ़ी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं अपने पुराने रिजल्ट से डिसहार्टेंड है या अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, और बेहतर यहाँ पे करना चाहते हैं। एक एनर्जी तो ये है। और मैं बोलूँगी कि अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को, क्योंकि बहुत कंट्रास्ट में आए हैं और दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अगर ये आपका अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट का एनर्जी है, ये थोड़ा सा नियर फ्यूचर का एनर्जी है कि ये एनर्जी में सुधार आएगा आपकी ना। और काफ़ी डिप जो आया हुआ है आपकी साइकी में, आपकी हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है वो भी मुझे यहाँ पे डाउन लग रहा है, तो उसमें भी आपको सुधार मिलेगा। और यहाँ पे ये कार्ड यही बताता है कि एक क्लियर डिसीजन मेकिंग पावर, अच्छे से कम्युनिकेट करना यहाँ पे मतलब आप करेंगे, आप शायद इन चीज़ों पे काम करेंगे। हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ लैक करती हो कि आपको नॉलेज तो काफ़ी है, क्योंकि सोर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, वाद विवाद, डिबेट, इस तरह की चीज़ें, कम्युनिकेशन, और आपके थॉट प्रोसेस, तो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो आइडियाज़ हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, या फिर आपके जो भी आप इम्प्रेस करना चाहते हैं सामने वाले को, जब भी इंटरव्यू होता है क्वेश्चन वाले राउंड में, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह जाते हैं। बाकी आप जानते समझते सब कुछ है, नॉलेज आपको भरपूर है, तो आप इस बारे में सोचेंगे कि क्यों ना अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया जाए, और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम भी आपको सूट करेंगे,
और हो सकता है किस्मत इस तरह के काम आपके पास लेके आए जिसमें आपको काफ़ी सारा कम्युनिकेट करना पड़े, पब्लिक को डील करना पड़े और डिसीजंस लेने पड़े। और मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कुछ अच्छे बड़े डिसीजंस अपने करियर को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके और अपने एग्जाम्स को लेके, इस तरह की चीज़ों को लेके या लाइफ की कुछ चीज़ों में बहुत बड़े डिसीजन यहाँ पे लेने की ज़रूरत भी है और आप लेंगे भी। और काफ़ी दूर का विज़न रख के आप लोग ये डिसीजन लेंगे। मतलब हो सकता है कि वो डिसीजन या उनसे होने वाली चीज़ें या सिचुएशन अभी जो हो वो अनप्लेजेंट रहे आप लोगों के लिए, उतनी अच्छी ना रहे, लेकिन बाद में वही चीज़ें, क्योंकि आपने एक बिगर विज़न यहाँ पे ईगल दिखाया है ऊपर उड़ते हुए, तो एक बिगर विजन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें ना उस टाइम पे ठीक नहीं लग रही होती है, आसपास के लोग भी आपको टोक सकते हैं, रोक सकते हैं कि ये डिसीजन ठीक नहीं लग रहा है करियर को लेके, लेकिन बाद में जाके सभी को समझ में आएगा कि नहीं, वही डिसीजन ठीक था और नीड ऑफ द आवर वही था। तो आप इस सिचुएशन में से निकलते हुए, ग्रेसफुली निकलते हुए और कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही निकलते हुए, यहाँ पे बुद्धि चला रहे हैं बट वो काम नहीं कर रही है, लेकिन वही बुद्धि जब यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप लोग चलाएंगे तो वही बहुत अच्छा काम भी करेगी। और यहाँ पे अब मैं चेक करूंगी कि ये जो भी एग्ज़ाम है जिसको माइंड में रख के आप यहाँ तक आ गए हैं, या जो भी ये जॉब है तो उसमें, ये मैंने उल्टे पकड़े हैं, तो उसमें कैसा रहने वाला है सब चीज़ें। ओके, तो उसमें सब चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, यानी कि आउटकम क्या आने वाला है, सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। और बहुत बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, किसी इंटरव्यू को हम क्रैक कर लेते हैं, मनचाहा रैंक हम ले आते हैं और फिर मनचाही जगह पे हम चले भी जाते हैं। लाइक मनचाहा कॉलेज ले लिया, मनचाही यूनिवर्सिटी में चले गए, ठीक है, मनचाहे शहर में हम रहने लगे, अच्छी कंपनी में हम काम कर रहे हैं। या यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर विदेश में पढ़ना चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं और फिर हम चले जाते हैं। एक दिन होता है कि हम पूरे अपने हाथ पैर मार के वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आउटकम आता है, रिजल्ट आता है ना, वो हमारे मुताबिक नहीं आता है, यानी कि वो खुशी जो हमने सोची थी वो वहाँ से नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे हरमीट का कार्ड है और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और सारे ही सोल ट्राइब की रीडिंग में ना, हालांकि हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं लेकिन लव का एस्पेक्ट आ ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका करियर और आपकी मैरिड लाइफ या आपका करियर या आपकी लव लाइफ तो एक ही है, वो इंटरकनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हरमीट का कार्ड आया है। हरमीट का कार्ड होता है जो बहुत सोच समझ के काम करता है, जो काफ़ी चिंतन करता है, मनन करता है, आत्ममंथन करता है। तो मुझे लगता है कि ढेर सारा आत्ममंथन आपको भी करने की ज़रूरत है कि यही वो जॉब है जो मुझे खुशी देगी, यही वो डेजिग्नेशन है, या मुझे यही पढ़ाई करनी है, यही स्ट्रीम करनी है। तो आपको मैं ना नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करते हुए, गाइडेंस लेते हुए, अपने आप से गाइडेंस लेते हुए, कोई करियर काउंसलिंग में बैठते हुए, किसी करियर काउंसलर से मिलते हुए, ठीक है, एजुकेशन काउंसलर होते हैं, करियर काउंसलर होते हैं, उनसे बात करते हुए या अपने बड़ों से बात करते हुए, इवन खुद से, दोस्तों से बात करते हुए कि क्या चीज़ है। क्योंकि करियर ना एक इतनी बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए कि एक गलत डिसीजन अगर हमने ले लिया ना अपनी एजुकेशन में, खासकर कि मुझे ये करना है, तो लाइफ आबाद या बर्बाद हो सकती है और बाद में ना उन चीज़ों में रिटर्न नहीं है, रिटर्न बैक आप नहीं कर सकते हैं। लाइक जो पढ़ाई का टाइम है वही पढ़ाई का टाइम है। 40s में जाके आप पछताओगे मैंने ये पढ़ाई क्यों की थी, तो वो पढ़ाइयाँ अब आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। वो टाइम जो था वो 20s में निकल गया। तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेके आप लोग बहुत सोचेंगे और बहुत समझने की ज़रूरत भी है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ है कि चीज़ें जिस तरह की आपको दिख रही हैं ना, चीज़ें उस तरह की है नहीं, ये चीज़ है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत बार हम मन में सोच लेते हैं और रियलिटी में चीज़ें उस तरह की नहीं होती हैं। और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, तो लव ऑफ और लाइफ ना यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आप एजुकेशन के लिए जाएंगे, जहाँ पे आप जॉब के लिए जाएंगे या जॉब के रिगार्डिंग जहाँ पे जाएंगे, विदेश जाएं, चाहे दूर जाएं घर से, चाहे घर के पास जॉब करें, कोई भी करियर ऑप्शन आप चूज़ करें, कोई कॉलेज चूज़ करें, तो जहाँ पे भी आप जाएंगे, जहाँ पे ये एजुकेशन वाला काम होने वाला है, जहाँ पे आप काम करेंगे, फाइनली जहाँ से जो पेविंग स्टोन्स आप लोग अपनी लाइफ के रख रहे हैं, तो वहाँ पे मिलेगा सोलमेट। आपको जो लव ऑफ योर लाइफ है वो भी यहाँ से मिलेगा, आपका फ्यूचर जो पार्टनर है वो भी यहीं से मिलेगा। और ये बहुत ही प्यारी बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है
कि जिसके साथ आपको अपना जीवन काटना है, अगर आप उसको पहले से ही जान जाएं, उसके साथ दोस्त हो जाएं, तो बहुत अच्छा रहता है। तो चिंतन और मनन करने के बाद, अब क्योंकि ये लव की रीडिंग नहीं है, इसको मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी, तो बहुत सारा चिंतन और मनन करने के बाद आप लोग इस चीज़ पे पहुंचेंगे कि हाँ, जो रूह का सुकून है ना, मुझे जो प्रेम है, प्यार है, सौहार्द है, कंपेनियनशिप है, पार्टनरशिप है, ये सब चीज़ें मेरे लिए अच्छी है। और पार्टनरशिप में होने वाले काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या जॉब के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके, जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, उनका नाम ऑन पेपर डाल के भी काम कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो प्योर एंड प्योर जॉब के हिसाब से ही इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब में ना कोई एक ऐसा इंसान आपको मिलेगा, आपकी टीम हो सकती है, ये आपके सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं, जो मतलब आपको बहुत प्यार करेंगे। प्यार मतलब प्यार वाला प्यार, प्योर लव जो होता है। और यहाँ पे भी सोलमेट कनेक्शंस होते हैं बहुत बार। जरूरी नहीं है कि जो सोलमेट कनेक्शंस हैं उनसे सबसे आप शादी ही करोगे, या जिससे आपकी शादी हुई है वो आपका सोलमेट ही है। नो, ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपकी टीम बिल्कुल आपको ऐसे दिल से, दीवानगी से प्यार करे कि आपके पीछे पीछे लगे, आपको सपोर्ट करे हर तरीके का। यहाँ पे सपोर्ट, सौहार्द, प्रेम, प्यार हर जगह से आपको अपनी जॉब से मिलने वाला है। इनिशियली हो सकता है कि जब आप ये जॉब ज्वाइन करें तो आपको थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ा बहुत सोचना, आपको समझना पड़े कि मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं हूँ, सही लोगों के बीच में हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन टाइम के साथ साथ आपको लग जाएगा पता कि आप बिल्कुल सही जॉब में, सही लोगों के बीच में सही काम कर रहे हैं। और यही हाल हो सकता है कि जब आप हॉस्टल ज्वाइन करें, कॉलेज ज्वाइन करें, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, घर से पहली बार बाहर निकलें अपने पेरेंट्स से बाहर, तो एकदम से जाके आपको खालीपन सा लगे, उदासी सी आए, डिसअपॉइंटमेंट सा होए कि यार डिसीजन मैंने गलत तो नहीं ले लिया। लेकिन यही सही डिसीजन है। लाइफ में जितनी भी हंसी, खुशी, प्रेम, इस तरह की चीज़ें हैं, इस जॉब के जरिए या इस डिसीजन के जरिए ही आपकी लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पे कुछ गाइडेंसेस अब मैं देखूंगी फाइनली कि गाइडेंसेस क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो काम की तलाश में हैं उनके लिए, जिनकी जॉब छूट गई है उनके लिए, या जो जॉब में है लेकिन एक बेहतर ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, उन सभी के लिए गाइडेंसेस क्या रहने वाली हैं। अब देखो, ये कार्ड ना निकल ही नहीं रहा, और निकल ही नहीं रही। कभी कभी ना कोई कार्ड छुपना चाहता है। बिल्कुल देखो, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है और यहाँ पे सन का कार्ड आया है। और डेथ का कार्ड देखो बिल्कुल काला काला सा है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे जो सन का कार्ड है वो येलो एंड रेड है। तो डेथ का मतलब ऐसा नहीं है कोई डेथ होने वाली है, या आपकी डेथ होने वाली है, या किसी की डेथ होने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेथ का मतलब सिंपल होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो सकता है कि आप लोग ना जॉब जो आपकी कर रही है ना, जो करंट प्रोफाइल है आपका, हो सकता है जो अगली जॉब आपको मिले वो बिल्कुल ही एक अलग स्ट्रीम में हो, अलग ही फील्ड में हो। ठीक है, लाइक आप काम करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एकदम से आपको एचआर में जाना पड़ जाए। ठीक है, बिल्कुल ही कंट्रास्ट में मतलब जो चीज़ें होती हैं। आप किसी और ही फील्ड में काम करते हैं, आपको किसी और फील्ड में काम करना पड़ जाए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, स्टिल आई एम ए डॉक्टर, और मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अभी भी मेरी क्लिनिक है, पेशेंट्स हैं, सब कुछ है। बट मैं जब मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई तो मुझे अंदर से ही हुआ कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखना है। तो मैंने सारा कुछ धीरे धीरे करके सीखा। तो ये कार्ड ये बताता है कि आप थे कहाँ, आप आ कहाँ गए, और इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो मैंने अपना एग्जाम्पल आपको इस कंट्रास्ट को समझाने के लिए दिया कि हो सकता है कि जहाँ पे आप करंटली काम करते हैं, जिस फील्ड में, जिस कंपनी में, जिस जगह पे, तो हो सकता है आपका सडन ट्रांसफ़र हो जाए। हो सकता है आपकी लाइफ में एकदम से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि आपका करियर का बिल्कुल चेंज हो जाए, कि आप काम कुछ और करते थे। ये भी हो सकता है कि आप पढ़ाई कोई और कर रखे हो और काम कुछ और कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि अभी जिस फील्ड में आप लोगों ने आगे फ्यूचर में एडमिशन लेना है, जिस स्ट्रीम में, हो सकता है आप उसमें यूजी करो, अंडर ग्रेजुएट आप उसमें हो जाओ। ठीक है, और पीजी फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और ही फील्ड में करो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे साफ है कि करियर में ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन शिफ्ट आएगा एकदम से। ये शिफ्ट आपके जगह को लेके हो सकता है, आपके जॉब को लेके हो सकता है, आपके प्लेस को लेके हो सकता है, आपकी अंदरूनी सोच और समझ, काम को लेके, करियर को लेके जो है उसको लेके हो सकता है। बट ये इनिशियली मुश्किल होता है, बाद में ये बहुत अच्छा ही शिफ्ट होता है। ये गाइडेंस में आया है कि आप लोगों को ना या तो अपनी जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत है। बहुत बार कोई एक ऐसे कुंडली में ना, आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में ऐसे योग होते हैं कि
ये इंसान जब तक अपने नेटिव प्लेस पे रहेगा सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे ही ये अपने घर से थोड़ा सा दूर जाएगा, इसके काम बनने लगेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप में इस तरह के योगाज होंगे कि जगह की शिफ्टिंग होते ही कहीं ना कहीं भाग्य का यहाँ पे उदय हो जाएगा, क्योंकि ये भाग्य के उदय होने का ही कार्ड है। और कहीं ना कहीं एक एक अगर हमें कार्ड ना प्रॉब्लम बता रहा है, दूसरा उसका सोल्यूशन बता रहा है। एक कार्ड प्रॉब्लम बता रहा है, दूसरा उसका सोल्यूशन बता रहा है। यहाँ पे फिर से ये प्रॉब्लम है तो ये एक सोल्यूशन है। और जिन लोगों की यहाँ पे ना जॉब छूटी हुई है, नया जॉब कहीं ना कहीं उनको ये बिल्कुल क्लियर है कि अपने डिपार्टमेंट में सेम चीज में सेम जो करने के आदी है उस तरह से नहीं होगा, बहुत ज्यादा शिफ्ट होगा, या तो वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट होगा उस कंपनी में जो आप नई ज्वाइन करेंगे, या आपका वर्क ही डिफरेंट होगा। पढ़ाई आपने कुछ कर रखी होगी, करना आपको कुछ और पड़ जाएगा। लेकिन यही है, ऐसे ही होके यहाँ पे ना चीजें होंगी, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब को दिलाने वाला ही कार्ड होता है, ये नेम फेम का कार्ड होता है। और ये जो मैंने बोला है कि इसको लेके अगर आप परेशान हैं तो यहाँ पे ये ही वो जॉब है, ये करियर का जो फील्ड एकदम से चेंज होगा, जो सडन आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है ना, ये ही वो शिफ्ट है जो आपको नेम फेम देगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा काम होता है। गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अथॉरिटी को लेके अगर कोई काम रुके हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा एंड ऑल, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो फॉरेन गवर्नमेंट हो गई है, तो उनके भी काम यहाँ पे बनेंगे। बाहर जाना चाहते हैं, बाहर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहीं पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा नेम फेम, बहुत अच्छी चीज़ें, और यहाँ पे प्रमोशन और अपने बॉस बनना, अपना खुद का काम करना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। या अगर गवर्नमेंट फील्ड में भी होंगे तो एक अच्छी पोस्ट पे होना। अच्छी पोस्ट पे अगर आपसे ऊपर लोग हमेशा ही होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो भी ये पोजीशन होगी कि आपके जो बॉस हैं आपके डिसीजन को कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा। आपका इस तरह का यहाँ पे नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर अगर मैं मानूं 6 महीने के अंदर अंदर इस तरह की चीज़ें, इस तरह का सडन शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। और ये गाइस आप लोगों की ना बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी, बहुत ही अच्छी, साथ साथ में सोल्यूशन ओरिएंटेड यहाँ पे रीडिंग हुई है। ये आपकी जनरल रीडिंग होती है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहिए है करियर की रिगार्डिंग की, आप लोगों के लिए करियर ऑप्शंस क्या अच्छे हैं, क्योंकि मैं सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो आपके बहुत बार ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपके PND कॉम्बिनेशन है, पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी, जिसको आप बोलते हैं कि ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, किंग नंबर, क्वीन नंबर, उनके हिसाब से भी बहुत बार आप सही फील्ड में काम नहीं कर रहे होते हो। फील्ड आप बने हो किसी और चीज़ के लिए, क्रिएटिव फील्ड के लिए बने हो, लेकिन आप काम कर रहे हो टेक में, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आता है, वहाँ पे आप प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते हो। आप बने हो सोशल मीडिया के लिए, ठीक है, आप काम कर रहे हो किसी कोने में बैठ के, तो लक उतना सपोर्ट नहीं करता है। तो न्यूमरोलॉजिकली भी बहुत बार आपके मोबाइल नंबर को भी चेंज करना जरूरी होता है। आपके नेम में थोड़े से चेंजेस करके आपके नेम को अच्छे कंपाउंड नंबर पे लाके भी आपकी मदद की जा सकती है। तो बहुत सारी और मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। तो थ्रू आउट दिस वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले हुआ होगा आपको, मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आप फर्दर जाके अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस, डेफिनेटली उसका मैं चार्ज करती हूँ, ठीक है, उसकी मेरी फीस होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना वीडियो देखने के बाद वहाँ पे जाके ऐसे हैरान होते हैं जब टीम उनको बताती है कि चार्जेस ये हैं कि चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं। तो फ्री जो है वो ये वीडियोज़ ही हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा फ्री का कॉन्टेंट मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। और जो अगर मैं अपना टाइम और एनर्जी आपको दूंगी इसके अलावा, तो डेफिनेटली उसका मैं चार्ज लूंगी। और इसमें मुझे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैं चार्ज क्यों कर रही हूँ। हर कोई चार्ज करता है और हर किसी को चार्ज करना चाहिए। आप लोगों को भी मेरी ये सलाह है कि फ्री में कभी कोई काम मत कीजिएगा, ठीक है। एक लिमिट तक ठीक है हेल्प करना, लेकिन उसके बाद आप लोग चार्ज कीजिएगा। चार्ज इसलिए भी करना है आपको हर चीज़ के लिए कि जब आप किसी से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ले लेते हैं ना, तो सामने वाला भी आपके साथ सिंसियरिटी के साथ पेश आता है। अगर मैं कल से फ्री रीडिंग खोल दूंगी, फ्री रीडिंग है तो मेरे पास कोई भी आएगा, ठीक है, जो सिंसियर है वो भी आएगा, जो सिंसियर नहीं है वो भी आएगा। मुझे काम करना है उन लोगों के साथ जो अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, खुद को लेके संजीदा हैं, और उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट एनर्जी एक्सचेंज देने को तैयार हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने सीरियस हैं, कितने सिंसियर हैं। क्योंकि फ्री में अगर आप किसी को सलाह दो, कोई मानता नहीं है, उनको जो मैं रेमेडी बोलूँगी वो भी नहीं करेंगे। जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज देते हो, पैसे देते हो, तो उसके बदले में आप संजीदगी से उस काम को करते हो और आपके काम भी बनते हैं यहाँ पे। तो मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि मैं चार्ज करती हूँ। आप लोग जो मर्जी बोलें, जो मर्जी सोचें,
हर इंसान यहाँ पे कमाने के लिए है, आपको भी कमाना चाहिए। अगर आप अपना टाइम किसी चीज़ को दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका चार्ज करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया पूरा का पूरा ज्ञान, ठीक है। और उन लोगों के लिए है ये बेसिकली जो बहुत हैरान होते हैं वहाँ पे कि आप चार्ज क्यों कर रहे हो, तो मैंने चैरिटी नहीं खोली हुई है, मैं चार्ज ही करूँगी। पर्सनल जो मैं टाइम आपको दूंगी उसके चार्जेस होंगे। और यहाँ पे आप वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी करके भेजेंगे ना तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। और 2 ब्रेसलेट हैं यहाँ पे, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स हैं, अभी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये सिट्रीन का ब्रेसलेट, हाँ सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, ये रो सिट्रीन होता है, इससे बनता है ये ब्रेसलेट। और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन फोकस के लिए भी अच्छा है। तो बेसिकली एजुकेशन में, विजडम में, नॉलेज गेन करने में बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको राइट हैंड में पहन सकते हैं, अगर पहनना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी पॉकेट में इसको कैरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं आप उनकी टेबल पे उनके सामने रख दीजिए, पास में, उनके ओरा के पास में, या उनके स्कूल बैग में आप डाल के रख सकते हैं। और ऐसा ही मिलता जुलता एक यहाँ पे ब्रेसलेट होता है, इसको बोलते हैं एजुकेशन ब्रेसलेट, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी एजुकेशन में हेल्प करता है। ऐसा ही एक ब्रेसलेट और होता है, अभी मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, उसको बोलते हैं सक्सेस ब्रेसलेट। तो अगर आप करियर में कोई प्रमोशन चाहते हैं, कोई चीज़ें रुकी हुई हैं, ऑब्स्टेकल्स आए हुए हैं, या प्रॉपर उतना पेमेंट या उतना सैलरी आपको नहीं मिल रहा है जितना आज के टाइम में रिक्वायर्ड है, तो वो ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। उसके लिए डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे जो मैंने आपको दिया है, ठीक है। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।